गब्बर पावर कॉर्पोरेशन के पास ऑलरेडी इतनी स्किल मैन पावर है, लेकिन वही ठाकुर पावर कॉर्पोरेशन ने अपना नया रिक्रूटमेंट शुरू किया है, जिसमें वो नए लोगों का हायर कर रहे हैं। Preview. Preview. कैंडिडेट्स ध्यान दीजिए, जीपीसी की लिस्ट आ चुकी है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम हैं कालिया कुमार नवरंग, बिरजू नारायण दास, सांभा शंकर व्यास, ठाकुर साहब हम लेट हो गए हैं रिक्रूटमेंट के लिए। अब तो केवल 2 बैक बेंचर ही बचे हैं। अच्छे बॉडी बिल्डर सारे जीपीसी ले गया है। लगता है इस बार रामगढ़ से हफ्ता जीपीसी वाले ही वसूल करेंगे। रामलाल, तुम्हें याद है वो दिन जब मेरे दोनों हाथ थे? हाँ, तब मेरे हाथों को कोई काम नहीं था। हाँ, मैं बड़े आराम से पबजी खेलता था। पता है ठाकुर साहब, 30 लेवल पार कर लिए थे मैंने। छोड़ो रामलाल, अब तुम्हें बड़ा बन जाना चाहिए। खैर, बुलाओ उन दोनों कंटेस्टेंट्स को। बिग बॉस चाहते हैं आप अंदर आ जाएं। जानते हो तुम दोनों को क्यों सिलेक्ट किया गया है? हैं? अरे ठाकुर साहब, अभी तो हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ। लगता है हमारे चर्चे ठाकुर साहब तक पहुंच गए। देखो, ठीक 4 दिन बाद राजधानी एक्सप्रेस लेकर रामगढ़ पहुंच जाना। वहां से तांगा तुम्हें हमारी हवेली तक ले आएगा। अरे वाह, स्टेशन भी है? नहीं, तुम्हें लोकेशन आते ही चैन पुलिंग करनी है। देखो, पकड़े मत जाना अपने पहले ही काम में। अरे नहीं ठाकुर साहब, आप कहें तो पूरी ट्रेन ही आपके हवेली तक ले आए। ठाकुर खुश हुआ। अबे ये पिछले जन्म का मुगैम्बो है। अब आप क्यों रो रहे हो रामलाल जी? बरसों बाद ठाकुर साहब के चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ, नहीं तो लज्जा और बेशर्मी ही दिखती है। अब तक ठाकुर साहब के सिर्फ 2 हाथ थे, अब 6 हाथ हो गए हैं। अब 6 हाथ हो गए हैं। अब 6 हाथ हो गए हैं। भेड़िया, कातोरा, लाछोरा, सेलदा, दालची, कहाँ जाना है बोलो? अरे कभी तांगा नहीं देखा क्या पहले? ये गांव खेड़ा है साहेब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो, मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई, हमको तो चलना है। नहीं चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम दोनों बाहर निकले तो मैंने सोचा कि बेचारे बेरोजगार होंगे, गाड़ी तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। हाँ, लेकिन भूल के भी पैदल मत आना,
ये गब्बर का इलाका है। वो लोगों को उठा के ले जाता है और दिन भर नचवाता है। देखो, मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत तो है नहीं। चलना है तो बोलो चलना है। हाँ हाँ, चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया है। देखो, मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले से ही बोल देना अच्छा है। सेलदा का 2 रुपया और दालची का 1.5 रुपया। इसमें झिक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। लेकिन हम तो रामगढ़ जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है, लेकिन तुम्हें सेलदा जाना चाहिए। तुम सेलदा जाओगे तो तुम्हें वहाँ रोजगार मिल सकता है, फैक्ट्री है वहाँ एनटीपीसी की। लेकिन रामगढ़ जाओगे तो वहाँ खुद का भी काम करना पड़ सकता है और ठाकुर साहब का भी। वैसे ठाकुर साहब हैं भले आदमी। रामगढ़ तो मैं तुम्हें मुफ्त में ही ले जाऊंगी। मुफ्त में क्यों? अरे जब कमाने शमाने लग जाओ तो लौटा देना सूद समेत। ठीक है, लेकिन हमें तो रामगढ़ ही जाना है। तो चलो, मैंने कब मना किया है। चल धन्नो। तुम सोच रहे होगे बसंती लड़की होकर तांगा कैसे चला लेती है। अरे जब धन्नो घोड़ी होकर तांगा खींच सकती है तो बसंती तांगा क्यों नहीं चला सकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे तुम आदमी समझदार जान पड़ते हो। इंजीनियर हो क्या। सही पहचाना। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये सिविल इंजीनियर, लेकिन मैं इससे ज्यादा समझदार हूँ। और तुम हम दोनों से ज्यादा समझदार लगती हो। अरे इतनी बात हो गई, पर तुमने तो हमारा नाम पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चलो मैं बता ही देती हूँ। हमारा नाम बसंती है और ये है धन्नो। पहली बार सुना है नाम। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। लो, बातों बातों में तो पता ही नहीं चला और हम रामगढ़ पहुँच गए। और वो रही ठाकुर साहब की हवेली। अरे वाह, कितने जल्दी पहुँच गए। तुम तांगा बहुत अच्छा चलाती हो। ठीक है बाबूजी, राम राम। कितने आदमी थे? 2 सरदार। और वो? सरदार, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो 2 थे। और तुम? 3 सरदार। वो 2 और तुम 3। मतलब उनका एक ज्यादा था। नहीं सरदार, हमारा एक ज्यादा था। हम 3 थे ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, अगर अपना एक कम होता तो बरोबर होते। नहीं सरदार, उनका एक जास्ती होता तो बराबर होते ना। वो 2 और तुम 3, एक आदमी एक्स्ट्रा था। कौन था ये एक्स्ट्रा? कौन था? क्यों रे बिरजू, जब ये 2 आदमी जा रहे थे तो तुझे इनके साथ लटक के जाना जरूरी था। वहां तेरी माँ की शादी थी। आज तू? सरदार, हम वहाँ डांडिया खेलने नहीं गए थे जो अपने लिए पार्टनर ढूंढते फिरे। तुमने ही तो कहा था 3 is better than 2। 2 से बेटर 3। कालिया, ये 2 कितना होता है रे? सरदार, ये 1 है और ये 1। जब 1 और 1 मिलते हैं तो 2 होते हैं सरदार। 2। 1 और 1 2 और 3। सरदार, जब 2 में 1 जमा होता है तो 3 होते हैं। बहुत कंफ्यूजन है।
बहुत कंफ्यूजन है सामत, इतना कंफ्यूजन है। अरे कोनो कंफ्यूजन नहीं है सरदार। अगर दूसरी कक्षा तक पढ़े होते तो गिनती आती। पहले से ही रामगढ़ में हर कोई अनपढ़ है, ऊपर से तुमने ठाकुर के हाथ पैर काट दिए। अब वो चौक और स्लेट उठाए तो उठाए कैसे, समझाओ तनिक कैसे। बड़ी मुश्किल से वो मौलाना का लड़का लाए थे, क्या नाम था उसका? अहमद। बड़ा पढ़ाकू छोरा था, लेकिन नहीं, उसको मार दो। 1 महीने तक अगर अपने पास रखे होते तो गिनती सीख लेते, लेकिन मार दो। अब क्या करेंगे पिट्ठू? खामोश, सब कुछ बताना जरूरी है। सॉरी सरदार। चलो छोड़ो, बताओ होली कब है? कब है होली? कब है होली? 4 को है होली। कालिया, ये 4-2 के बाद आता है या 3 के पहले? अरे इसको कोई सिखाओ गिनती, अरे सिखाओ यार। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते। ठाकुर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। गब्बर, मैं भी तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना बाद में, पहले पकड़ तो सही। अच्छा चलो, पकड़ो मत, हाथ ही लगा लो। रामलाल, पकड़ो इसे। नहीं, ये चीटिंग है ठाकुर, ये चीटिंग है। जय, आखिर इन दोनों में इतनी दुश्मनी क्यों है? हाँ वीरू, मैं भी वही सोच रहा था। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई बताएगा? कोई है भाई? अरे कोई बताएगा? इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ चाचा, हम सोच रहे हैं ये ठाकुर और गब्बर में इतनी दुश्मनी की आखिर वजह क्या है? अरे मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ तुमको। मैं सबसे बूढ़ा हूँ न जो, मुझे पता है। आज ये जैसे एक गांव के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही ये पिछले जन्म में एक राज के लिए और एक राजकुमारी के लिए लड़ रहे थे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब राजमाता ने ऐलान किया था। मेरा वचन ही है मेरा राशन, मतलब शासन। कटप्पा, बताओ मेरे दोनों पुत्रों में से किसे राजा बनाना चाहिए? ये तो बहुत आसान है राजमाता। दोनों राजकुमारों को आमने सामने खड़ा करिए और फिर क्या राजमाता, इट्स सो सिंपल।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा। अरे नहीं कटप्पा, मेरे दोनों पुत्रों में से जो भी कालके को मारेगा वही महिष्मती के सिंहासन पर विराजमान होगा। अरे याद आया राजमाता, आज तो कालके से मीटिंग है। चलिए राजमाता आइए। हेलो मिस्टर कालके। मुर्रा भिंग पाल गर्र काल पलपाल मल्ल पुट्ट ढाल गिना थर्र थर्र काप वेना गणधाप। इनके कपड़ से महिष्मती मैली हो गई है, रक्त से इन्हें नहला दो। हाँ नहला दो, नहला दो, नहला दो, नहला दो। हाँ, नहला दो। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। देखी मेरी शक्ति, जो सदियों से नहीं नहाए थे उन्हें मैंने कैसे चुटकियों में नहला दिया। काल के तुम्हें रोज नहाना चाहिए। वाह बाहू वाह, कितनी आसानी से तुमने एक शैतान को इंसान बना दिया। तुम ही महिष्मती के सिंहासन के असली हकदार होगे। जी राजमाता। राजा बनने के बाद बाहू, तुम्हारा पहला काम राज्य को सुअरों के आतंक से मुक्त करना है। पड़ोसी कुंतल राज्य से सुअर आकर हमारी फसल बर्बाद कर रहे हैं। हाँ माता, हमारी इकोनॉमी को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जीडीपी की ग्रोथ भी ठंडी पड़ रही है और ये न्यूज चैनल वाले ये भी हमें ही दोष दे रहे हैं। बाहू, तुम कटप्पा को लेकर कुंतल राज्य जाओ और वहां सुअरों पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। कटप्पा, दिस इज फॉर अर्जेंट नेसेसरी एक्शन। यस राजमाता। उधर नहीं देखो, सुअर ही सुअर। बाहू, लगता है ये सब परिवार आए हैं भोजन के लिए। लगाओ निशाना, मारो इन्हें, कोई बचने न पाए। टिचकाम टिचकाम टिचकाम। अरे मामा, ये तो मर ही नहीं रहे। क्या खाते हैं ये सुअर? अरे वही जो कुछ हम खाते हैं, फसल। मार बाहू मार। वो मारा, वो भी मारा, वाह, वो मारा। बहुत खूब, शाबाश बाहू। इस पराक्रम के लिए आज से तुम सुअरवीर के नाम से जाने जाओगे। तुमने महिष्मती को सुअरों के आतंक से मुक्त कर दिया है। अब तो हमारी इकॉनमी भी आसमान छुएगी। जी मामा। मामा, ऐसा क्यों किया मामा? मुझे माफ कर देना बाहू, कटप्पा मजबूर है। लेकिन मामा, महिष्मती को तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें मेरे बेटे को जवाब देना होगा। तुम्हारा बेटा? कहाँ है तुम्हारा बेटा बाहू? वो देखो। किशोर चंद्रशेखर रवि प्रतीक्षणम्
साला दिन भर मजदूरी करके भी कुछ नहीं मिलता, खाली नाम बाहुबली होने से कुछ नहीं होता। ना जाने माँ बाप ने भी मेरा ये नाम क्या सोच के रख दिया। मैंने जिन्हें आज तक देखा नहीं, उस माँ को देख के मेरे सीने में इतना हर्ष क्यों हो रहा है? जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं, मैं उनका भगवान कैसे बन गया? आखिर कौन हूं मैं? तुम परम पराक्रमी, न्यायप्रिय, लोकनायक, सूरवीर अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना के प्रेम के फल हो। तुम राजमाता शिवगामी देवी के बलिदानों के प्रतीक हो, महिष्मती के राजा हो तुम। पर दादा, मैं ये जानना चाहता था। नहीं बाहू, पर दादा नहीं, सिर्फ दादा। ठीक है दादा। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। चलो ये तो बता दो, मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? किसने मारा उन्हें? मत पूछ मेरे प्यारे बाहू, मत पूछ। वो नीच व्यक्ति मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए? तुमने उन्हें क्यों मारा दादा? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बता भी दो दादा। बाहू, इस राज को राज ही रहने दो, आम न करो। बोल दो दादा, बोल दो, ये राज अब इस दिल से खोल दो। बाहू, तुम मुझे मजबूर मत करो। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें परदादा बोलूंगा। तो लो सुन, मैं तुम्हारी माँ देवसेना से प्रेम करता था। ओ रे राजा वीरों के वीर आ, ओ रे राजा वीरों के वीर रणों से तू न दूर होना। ये क्या कह रहे हो कटप्पा? हाँ देवसेना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे दुष्ट कटप्पा, ये तूने क्या किया? जिसे हमने समझा था अब्बा, वो तो निकला काला धब्बा। वाह वाह। जिसको हम कहते थे मामा, वो बन गए वास्को डी गामा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है? बहुत खूब। रे कटप्पा, तुम्हारी काली नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन अब ये किसी और पर नहीं पड़ेगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अगले जन्म में अंधे मौलाना बनकर जन्म लोगे और किसी पर भी नजर नहीं मार पाओगे। कटप्पा का धिक्कार हो, धिक्कार हो। धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। दोस्तों, मैंने प्यार के बजाय नफरत की, जिसकी सजा मुझे मिली। मैं आज अंधा हो गया। आपको भी नफरत बुलाकर प्यार करना चाहिए। ठाकुर, गब्बर, आइए गले मिलो, हम सब प्यार से रहते हैं। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इतनी शानदार प्रस्तुति आप ही के बीच के लोग हैं। बहुत ही धमाकेदार प्रस्तुति महिष्मती के शोले। इसको डायरेक्ट किया है राहुल तांबेकर ने, एक्सपर्ट गाइडेंस बाय वाशनेश्वर।
यहाँ पर जो पात्र हैं शीलभद्र परमार रामलाल के रूप में, राहुल तांबेकर ठाकुर कर्मवीर वीरू के रूप में, रोमेंद्र जैन, पल्लवी बसंती, मयंक सदाने गब्बर, जीपी नवरंग कालिया, शिवशंकर व्यास सांबा, महावीर सिंह मौलाना, नवरंग मैडम शिवकामिनी, श्रीधर मणि त्रिपाठी कटप्पा, राम लखन वीरा अमरेंद्र बाहुबली, मनीष